हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई कॉलम को कैसे चेंज करेंगे, कोई रो को कैसे चेंज करेंगे, और एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है रो और कॉलम के बीच में कोई वैल्यू है उसको कैसे चेंज करना, जो वैल्यू दे रखी होती है पहले उसको कैसे मॉडिफाई करना हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंटैक्स है इसका। इसमें क्या होगा, टू चेंज और मॉडिफाई अ सिंगल वैल्यू। क्या है, सिंगल वैल्यू या डेटा वैल्यू कह सकते हैं, डेटा वैल्यू। ठीक है, इसका सिंटैक्स होगा डीएफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, कॉलम नेम। ये कॉलम नेम होगा, ये यूनिक होगा। मान लो किसी भी कॉलम में आपको डेटा चेंज करना है तो कॉलम तो सेम होगा लेकिन रो चेंज होगी। तो कॉलम, इसलिए हमने एक पर्टिकुलर कॉलम दे दिया है, इसके बाद हम क्या देंगे, एक पर्टिकुलर रो देंगे। क्या देंगे, रो नेम। ठीक है, मतलब इस कॉलम में मल्टीपल रो होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये यूनिक रखा है, कॉलम नेम। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देना है, मॉडिफाई वैल्यू, जो हमको मॉडिफाई करना है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ इसका। जैसे मान लो df1 ऑब्जेक्ट हमारा है और हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है a1, a2 और a3। हमने क्या लिया, यहाँ पे नंबर दे दिया, इसकी वैल्यूज दे दिया हमने यहाँ पे। ये हमने वैल्यू दे दी। ठीक है, ये हमारा एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम में, कोई एक कॉलम में किसी भी रो में वैल्यू को हमें चेंज करना है, कोई सिंगल वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल पे, जैसे कि मान लीजिए ये 80 है, इसकी जगह मुझे करना है 100, पर्टिकुलर वैल्यू बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, df ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, df1, हमने क्या लिखेंगे, df1 डॉट। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉलम नेम क्या है, इसमें कॉलम नेम क्या होगा हमारा, यहाँ पे कॉलम नेम है हमारा b, क्या लिखेंगे b। उसके बाद जो हमारा रो होगा, देखिए रो क्या, a3, क्या लिखेंगे a3। अब वैल्यू हमें क्या देनी है, 100। सिंपल सा है। तो इसको df आप रन कराएंगे, df को रन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे कोई सिंगल सेल वैल्यू को चेंज, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको शुरू नोट कर लेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट है डिलीटिंग और रीनेमिंग कॉलम्स एंड रो। ठीक है, क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, या फिर रीनेम करना है कॉलम को या रो को। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे इसमें दो फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, डिलीट करने के लिए हम दो फंक्शन का यूज करते हैं,
डिलीट करेंगे दो फंक्शन का। फर्स्ट क्या होगा, del फंक्शन, सेकंड होगा ड्रॉप फंक्शन। और रीनेम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रीनेम फंक्शन। रीनेम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, रीनेम फंक्शन। और डिलीट करने के लिए दो फंक्शन का यूज करेंगे, del फंक्शन और ड्रॉप फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए इसमें डिलीटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए रीनेम हम बाद में करेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, डिलीटिंग रोज कॉलम इन डेटा फ्रेम, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखेंगे पहले। सिंटैक्स का del फंक्शन का सबसे पहले हम यूज करते हैं टू डिलीट अ कॉलम के लिए। इसके लिए होगा, ये कॉलम के लिए होगा, ठीक है। किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। तुम लोग यूज del फंक्शन, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स क्या होगा, del, यहां पे क्या होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। इसके बाद उस कॉलम का नाम होगा जो आपको डिलीट करना है, कॉलम न्यू। ये सिंटैक्स है आपका, ठीक है। तो सिंपल सा है, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। सबसे पहले हमने df1 हमने क्रिएट किया, क्या लिखा, a b c, a1 a2 लिख दिया, 10 20 और 30 40 50 और 60। ये मेरा एक डेटा फ्रेम df1 क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे मान लो b हटाना है, b को क्या करना है, डिलीट करना है। तो सिंपल सा है, मैंने क्या यूज किया, del। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, क्या करना है, df1, क्या लिखेंगे, df1। उसके बाद कॉलम का नाम क्या होगा, यहाँ कॉलम का नाम, मैंने कॉलम नाम क्या दे दिया, b दे दिया, क्या दे दिया, b। तो ये आपकी जो कॉलम b है, वो जब इसको प्रिंट कराएंगे df1 जब आप प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, ac, a1 a2, 10 30 40 और 60। ये आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कॉलम का मैंने बताया टू डिलीट अ कॉलम, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, अगर आपको रो डिलीट करनी है, ये कॉलम के लिए मैंने बता दिया है। अगर रो डिलीट करनी है तो हमें ड्रॉप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। डिलीट से यूज डिलीट del फंक्शन से यूज डिलीट नहीं होगा, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ड्रॉप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसको नोट करेंगे आप। देखिए, टू डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, यू कैन यूज, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा हमारा, चलिए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। उसके बाद ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे, ड्रॉप, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंडेक्स। जो भी रो आपने चूज किया होगा वो लिखेंगे, या फिर इंडेक्स लिखे आप क्या सीक्वेंस लिख सकते हैं, और सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, इसी में से ले लीजिए, ये वाला है, ये वाला है, इसको मैं हटा देता हूं।
ठीक है, यहाँ पे आपके रो कितने हैं, 2 हैं, A1 A2। तो कोई एक पर्टिकुलर हमें कॉलम रिमूव करना है, तुम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स क्या होगा इसमें 0 1 होगा, क्या होगा 0 1। तो सिंपल सा हमने क्या लिया, df1 डॉट ड्रॉ, क्या यूज किया हमने, 0 यूज कर लिया या 1 यूज कर लिया। जब आप प्रिंट कराएंगे df1 तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये चीज रिमूव हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ABC A1 10 20 और 30, ये हमारा आउटपुट होगा। तो कोई कॉलम उसको रो को डिलीट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो डेल फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, डेल फंक्शन का यूज करेंगे। तो ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे रीनेम के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों फंक्शन मैंने बता दिए हैं, डेल और ड्रॉप फंक्शन। कल मैंने होमवर्क दिया था, आपने किसी ने नहीं करके भेजा, तो आपके जो मार्क्स होंगे 10 मार्क्स रिमूव हो जाएंगे उसमें से। हमने बताया जो होम असाइनमेंट है वो 10 मार्क्स का है, और आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा वो भी 10 मार्क्स का है।